Medhansh, my class is starting. Oh, wow. Good evening. जल्दी से अपनी वीडियो ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग रखिया। Good evening, ma'am. अपनी वीडियो ऑन करेंगे सभी लोग। आई होप ग्रुप में जो भी मैं शेयर करती हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर तो आप सभी सुनते होंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल। जो भी आप एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्या पता वो और बच्चों का भी क्वेश्चन हो और जो उसके आंसर जानना चाहते हैं, तो सभी बच्चे जो ग्रुप में शेयर किया जाता है उसको डेफिनेटली सुनेंगे। पूर्वी, पाखी, इप्शिता, अनुष्का अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। ओ वंडरफुल, ग्रेट। ओके, चलिए धीरे से सब लौथी मार के बैठेंगे और अनुष्का एंड पूर्वी, मेघा अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। धीरे से आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मैं कई बार देखती हूँ लोग इस तरीके से करते हैं, दिख रहा है? इस तरीके से। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स की टिप थंब की टिप को टच करती है, दैट्स इट। ज्ञान मुद्रा में सभी बच्चे ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद करके। पूर्वी, सागर अपनी वीडियो ऑन कर लो। आंखें कोमलता से बंद, सॉफ्टली वेरी जेंटली आंखें बंद कर लेंगे और लंबी धीमी गहरी सांस लेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में, जैन धर्म से। हिंदू फिलॉसफी में कई सारी फिलॉसफी इवॉल्व हुई हैं, जिसमें से कुछ फिलॉसफी होती हैं जो वेदों के ऊपर बेस्ड होती हैं, अपना पूरा भरोसा वेदों के ऊपर रखती हैं। कुछ फिलॉसफी हैं इंडिया की जो वेदों के ऊपर अपना भरोसा नहीं रखती हैं, वेदों को नहीं मानती हैं। तो जो वेदों को नहीं मानते हैं उसमें आते हैं जैन, बुद्धिस्ट और चारवाक। तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म के एक सिद्धांत की, एक कहानी के जरिए। सांस भरी, पेट फुलाया,
सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अंधे का हाथी, नाम ही इतना मजेदार है, अंधे का हाथी। एक बार क्या होता है, 6 अंधे चल पड़ते हैं खोज में एक हाथी की, और चलते चलते पहुंच जाते हैं एक जंगल में। जंगल में पहुंचते ही एक हाथी के पास जा खड़े होते हैं। एक अंधा सूंड को पकड़ता है, ट्रंक को। एक अंधा हाथी के पैर को पकड़ता है। एक अंधा हाथी की पूंछ को पकड़ता है। एक अंधा हाथी की सूंड को पकड़ता है। एक अंधा हाथी को साइड से छूता है। तो ये सारे अंधे हाथी के अलग अलग हिस्से को पकड़ लेते हैं, और छठा अंधा जो होता है वो हाथी के कान पकड़ता है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से सारे अंधे हाथी के अलग अलग हिस्से को पकड़ लेते हैं, महसूस करते हैं, फिर वो आपस में बात करना शुरू करते हैं और आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि हम सारे ही अंधे हैं, चलो अपने अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि अंधे के लिए हाथी कैसा होता है। अंधे के लिए हाथी कैसा होता है? तो जिसने ट्रंक, पेट को पकड़ा था नीचे से अंधे ने, वो बोला हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर की। अब धीरे से अपने राइट हैंड की नसाग्र मुद्रा बनाएंगे सभी। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड किया। अपने अंगूठे को नाक पे रखा, राइट नॉस्ट्रिल पर। लेफ्ट से सांस भरी, दोनों नाकों को बंद। 3, 2, 1 और राइट से सांस छोड़ी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब राइट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद। 3, 2, 1 और आपने लेफ्ट से सांस छोड़ दी। तो जिसने ट्रंक पकड़ा था, जिसने पेट पकड़ा था नीचे से हाथी का, वो बोला कि हाथी एक पेड़ के तने के समान है। तो दूसरा अंधा
जिन बच्चों की नॉस्ट्रल ब्लॉक है वो बच्चे डीप ब्रीदिंग करेंगे, वो डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे। तो जिस अंधे ने पैर पकड़ा था हाथी का, वो बोला नहीं, हाथी पेड़ के तने के समान नहीं होता, हाथी तो पिलर के जैसा होता है, जैसे खंबा हो बड़ा। तो बाकी अंधे सुन रहे थे। इतने में तीसरा अंधा, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, वो बोला नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, हाथी तो रस्सी के जैसे होता है। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। काउंट नहीं भूलेंगे। 6 काउंट में इनहेल, 6 काउंट में एक्सहेल, 3 काउंट की होल्डिंग। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो सुन के बाद जिसने पूंछ पकड़ी थी अंधे ने, उसकी बात सुनकर जो अंधा जिसने सूंड पकड़ी थी वो बोला, अरे तुम झूठ कह रहे हो, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। वो बोला, जिसने सूंड पकड़ी थी उस अंधे ने कहा, नहीं, हाथी तो एक पाइप के जैसे होता है। इसकी बात सुनकर जिस अंधे ने हाथी के साइड से, पेट के साइड से वो जो महसूस कर रहा था, साइड में खड़े होके, वो बोला नहीं, हाथी तो एक दीवार के जैसे होता है। उसकी बात सुनकर सबसे आखिर में जिस अंधे ने कान पकड़े थे हाथी के, वो बोला, तुम सब झूठ कह रहे हो, हाथी तो पंखे जैसा होता है, जो हाथ का घुमाने वाला पंखा होता है उसके जैसा होता है। अब बात आती है कि हाथी कैसा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हम अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से कुछ बात कहना चाहते हैं, हमें पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम सभी सच बोल रहे हैं, बट अपने अपने हिस्से का सच। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अल्टीमेट सच क्या है, ये सिर्फ वही जानता है जो हाथी को दूर से खड़े होके देखता है। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अब धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे लेकर आ जाएंगे।
बंद आंखों से कमर की ट्विस्टिंग करेंगे ओवर द हेड, टर्न बैक, लेफ्ट राइट, वेरी गुड। नेक की भी कर सकते हैं, अपने नेक की साइड बेंडिंग, लुक लेफ्ट, लुक राइट। धीरे से अपने राइट हैंड का थम्स अप बनाया और अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रख लिया। लेफ्ट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस भरी और लेफ्ट से ही सांस छोड़ी। 6 काउंट में ही सांस भरेंगे और 6 काउंट में ही सांस छोड़ेंगे। तो किसी भी बात को देखने के लिए कई तरीके होते हैं, इसे कहते हैं अनेकांतवाद। हर किसी का सच, आप जहां से देखते हैं आपको वो सच लगता है, कोई और किसी और दिशा से देखता है उसे वो सच लगता है। तो हम किसी को झुठला नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसने कान पकड़ा था वो झूठ कह रहा था, या जिसने पैर पकड़ा था वो झूठ कह रहा था, या जिसने पूंछ पकड़ी थी वो झूठ कह रहा था। सब अपने अपने हिस्से का सच कह रहे थे। राइट हैंड का थम्स अप बना के करते हैं चंद्र अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस भरी और लेफ्ट से सांस छोड़ी। 6 काउंट में सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे 6 काउंट में ही सांस छोड़ने की। बात करते हैं ओम चैंटिंग के बारे में। एक बार इंग्लैंड में 1831 की बात है, एक ग्रुप, एक ट्रूप आर्मी का एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा था और वो सभी लोग आर्मी के थे, सभी एक साथ कदम ताल कर रहे थे, मतलब मार्च पास कर रहे थे, एक ही सिंक्रोनस वेव में, एक ही जैसे बिल्कुल। उनकी कदम ताल ने, उनकी मार्च पास ने जो एक जैसी थी, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी क्रिएट की उस एनवायरनमेंट में, जो फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हर एक शरीर की, हर एक ऑब्जेक्ट की। तो फिर क्या हुआ, वो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज की जो थी उससे मैच की और इतनी सुपर्ब, इतनी हाई इंटेंसिटी की एनर्जी क्रिएट हुई जिससे वो ब्रिज जो था वो कोलैप्स कर गया, वो ब्रिज गिर गया, वो टूट गया। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट।
कि कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी चीज से मैच कर जाए तो वो कितनी अच्छी और कितनी हाई इंटेंसिटी की एनर्जी क्रिएट करती है। तो उसी तरीके से हम ओम चैंट करते हैं। तो जब हम ओम चैंट अपने मुख से अपनी आप अपनी वाणी में अपनी आवाज में करते हैं, जब वो धीरे 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 आपकी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, तब वो आपके अंदर को प्योरीफाई करेगी, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। वो इतनी अच्छी और इतनी हाई इंटेंसिटी की एनर्जी होती है जिसे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं और किसी तरीके से भी यूज करते हैं उस एनर्जी को, जैसे विवेकानंद जी ने किया था। वो किताब को घुमाते थे और सारा ज्ञान उनके अंदर। तो इतनी शक्ति होती है ओम चैंटिंग में। और इसके बाद जब हम डीप रिलैक्सेशन करते हैं तो मन ही मन वो चैंट करते हैं, अ उ म की मानसिक चैंट, जिसकी एनर्जी और आपके करीब होती है, आपकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब होती है। धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे लेकर आ जाएंगे ओम चैंटिंग के लिए। सांस भरी, 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 सांस भरी,
सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, सांस भरी, धीरे से सभी बच्चे आंख बंद करके ही जमीन पर लेट जाएंगे। बंद आंखों के साथ सभी लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में एडी में कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप। शवासन में लेट जाएंगे सभी बच्चे। हथेलियां सीलिंग की तरफ फेस करती हुई, थाइस के अगल बगल में रखी हुई। अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अपने शरीर के अंदर लेकर आएंगे। धीरे से अपने ध्यान को, चेतन तत्व को लेकर जाते हुए अपने पैरों में, अपने पंजों से लेकर अपने थाई जॉइंट तक अपने पूरे लेग को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। पंजे अपने फीट से लेकर थाइस तक टोटल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। आकार चैंट करेंगे बंद आंखों के साथ, बंद मुंह के साथ। लंबी गहरी सांस भरी,
अकार चैंट को अपने पूरे लेग्स पर फील करते हुए। धीरे से अपनी अवेयरनेस और अपने ध्यान को लेकर आते हुए अपने ट्रंक वाले भाग में, अपने धड़ वाले भाग में, और अपनी सभी ऑर्गन्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। पेट की एक एक सेल को रिलैक्स करते हुए, अपने चेस्ट की एक एक सेल को रिलैक्स करते हुए, हार्ट बीट को फील करते हुए, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद मुंह और बंद आंख के साथ उकार की चैंट। उकार हेतु लंबी गहरी श्वास। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में। अगर पेट नहीं फुलाया जाता है तो पेट को नॉर्मल रहने देंगे सांस भरते हुए, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से अपने ध्यान, अपनी अवेयरनेस को अपने नेक वाले रीजन से हेड में लाते हुए, अपने हेड की एक एक सेल को रिलैक्स करते हुए, चीक्स, जॉज, नोज, आईज, टोटल रिलैक्स। मकार हेतु लंबी गहरी सांस। मकार की वाइब्रेशन को फील करते हुए पूरे हेड रीजन में धीरे से अपनी अवेयरनेस को लेकर आए अपनी आईब्रो सेंटर, और धीरे धीरे कोशिश की अपनी अवेयरनेस को शरीर से बाहर लाने की, आसपास की हलचल, आवाज सुनने की। धीरे से लेफ्ट करवट लेकर सभी बच्चे बैठ जाएंगे। बंद आंखों के साथ दोनों हाथों में घर्षण तेज, जब तक हाथ गर्म नहीं हो जाते, और फिर गर्म हथेलियों को आंखों पर लगा लिया और धीरे से पलक झपकते हुए आंखों को खोल लिया। तो हमें इतना समझ में आता है कि जब भी कोई बात करता है वो अपने हिस्से का सच बोलता है। हम बोलते हैं तू झूठ बोल रहा है, तू सही नहीं है, तू गलत है। हम सब जब बात करते हैं हम अपने हिस्से का, जो हमने देखा है, हमने महसूस किया है, वो बोलते हैं। चलिए एक और होमवर्क देती हूँ मैं आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट टाइम जब आप ओम चैंट करते हैं या फिर मकार चैंट करते हैं, 3-4 वेरिएशंस करना। पहली वेरिएशन, टंग को ऊपर, पैलेट जो आपका ऊपर तालू वाला भाग होता है वहां पर लगा के ओम बोलना। ओम या फिर मकार चैंटिंग। ओम भी करके देख सकते हो, मकार चैंटिंग भी करके देख सकते हो। सेकंड, अपनी टंग को दोनों टीथ पे टच करना पीछे से, और तब चैंटिंग करना। तीसरा, टंग बिल्कुल फ्लोटिंग है, किसी चीज से टच नहीं हो रही है, तब करना चैंटिंग।
तीनों टाइप की चैंट करके मुझे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कल कि आपको किस में कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि योग जो है वो सारा एक्सपीरियंशियल है। मतलब मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर एक बच्चे की अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको अपने तरीके से एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। जो मेरे एक्सपीरियंस से टोटल अलग हो सकता है। तो आप सभी का एक अपने हिस्से का सच होगा योग को लेके। किसी को होगा कि कुछ भी नहीं होता है, किसी को होगा बहुत कुछ होता है, किसी को होगा ठीक है कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। तो हर एक इंसान का एक अपने अपने हिस्से का सच होगा योग से जुड़ा हुआ। चलो, किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास 4 मिनट है। नहीं? चलो, वंडरफुल, दैट इज रियली गुड। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज करके, एंड ग्रुप में आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। एंड आई होप आप सभी लोग वो प्रैक्टिसेस कर रहे हो जो मैं आपको बताती हूँ होमवर्क के लिए या फिर करने के लिए। तो चलो, वी आर डन फॉर द डे। किसी को कुछ बोलना है? नहीं, कोई किसी का अनम्यूट हुआ था शायद। चलो ठीक है, ओके, डन फॉर द डे, बाय बाय। बोलना था बट भूल गए। Bye, ma'am. बाय बाय। इप्शिता, मुझे मैसेज करना। बाय ओके। Bye. बाय बाय, टेक केयर। Bye.